नमस्कार। शशि थरूर ने राहुल गांधी को दोस्तों वो राजनीतिक डंक मार दिया है जिसका इलाज न तो गांधी परिवार ढूंढ पा रहा है और ना ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल के ही दिनों में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर और उनकी पार्टी के बीच में तनाव की खबरें जो है सुर्खियों में रही हैं। खास तौर पर शशि थरूर का एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने पक्षियों और उड़ान की बात कही है, उसने अब सियासी हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। इस पोस्ट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शशि थरूर अब राहुल गांधी के खिलाफ में बगावत करने का मन बना चुके हैं? आज हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे। इस रिपोर्ट में थरूर के बयानों, उनके हालिया कूटनीतिक प्रयासों और कांग्रेस पार्टी के रुख का भी इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शशि थरूर जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, एक पूर्व राजनयिक, लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने साल 2009 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और तब से वो पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव के रूप में भी काम किया है और उनकी वैश्विक छवि और उनकी बौद्धिक क्षमता ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में एक अलग पहचान दी है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल के सालों में उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में, जब मैं कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहा हूं तो यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बीच में बार बार मतभेद की खबरें सामने आई। 2022 में शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ तक चुनाव लड़ लिया था, जिसे कई लोगों ने गांधी परिवार के प्रति चुनौती के रूप में जो है देखा था। हालांकि खड़गे ने यह चुनाव जीता, लेकिन थरूर की इस कोशिश ने पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या थरूर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में बगावत का झंडा लेकर के निकल पड़े हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक लाइन से अलग माने गए हैं, जैसे कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। इस पूरे विवाद की शुरुआत हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और इसके जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर से हुई थी। भारत सरकार ने दोस्तों इस ऑपरेशन के बाद में वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी भेजे थे, जिसमें से एक का नेतृत्व दरअसल थरूर को करना था। थरूर ने अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना और पनामा जैसे देशों का दौरा किया और भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने में भारत सरकार की एक बड़ी मदद करने की कोशिश की। खास तौर पर कोलंबिया ने थरूर की दलीलों के बाद में पाकिस्तान के समर्थन में दिया गया बयान वापस ले लिया, जिसे उनकी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को कैसे पचेगा कि अगर मोदी के खिलाफ में कोई एक देश बयान दे रहा था और थरूर की वजह से वो बयान वापस ले लिया गया, तो गांधी परिवार चैन से कैसे सो सकता है? लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब थरूर ने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। उन्होंने लिखा कि मोदी की ऊर्जा, बहुआयामी व्यक्तित्व और संवाद की तत्परता भारत के लिए एक प्राइम एसेट है। इस बयान ने कांग्रेस पार्टी को असहज कर दिया, क्योंकि पार्टी लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना करती रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे थरूर की दरअसल निजी राय तक बता डाला, जबकि कुछ नेता जैसे कि उदित राज ने थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता तक कह डाला था। इस विवाद ने तब एक नया मोड़ लिया जब कांग्रेस अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने थरूर पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है, देश बाद में है। लेकिन यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार पहले है, देश बाद में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने थरूर को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिटिक पोस्ट शेयर कर दिया, जिसमें लिखा था कि उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। यानी कि आसमान पर किसी की बपौती नहीं है, जितना उड़ना चाहो आप उड़ सकते हो। ये थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए पोस्ट की। इस पोस्ट को कई लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधे तौर पर कटाक्ष के रूप में देखा, जिसके जवाब में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सांसद मणिकम टैगोर ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसने की कोशिश की।
जैसे बर्ड्स बनाम हंटर की जंग जो है अब कहा जा रहा है। यह सोशल मीडिया वाकयुद्ध कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ते तनाव का प्रतीक बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि थरूर का यह बयान उनकी नाराजगी और पार्टी से अलग होने की संभावना को दर्शाता है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में यह तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, थरूर की छवि एक स्वतंत्र विचारक की रही है जो कि अक्सर पार्टी लाइन से हट करके बोलते हैं। दूसरा, उनकी वैश्विक छवि और बौद्धिकता उन्हें पार्टी के भीतर एक अलग स्थान देती है, लेकिन यह भी उनकी पारंपरिक कांग्रेसी नेता की छवि से अलग करता है। तीसरा कारण, थरूर ने कई बार पार्टी नेतृत्व खास करके गांधी परिवार के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि 2022 का अध्यक्ष चुनाव। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जितने चाटुकार नेता हैं उनकी औकात नहीं है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ में एक लाइन बोल दें, और वो थरूर ने हिम्मत जुटाई। इसके अलावा कुछ विश्लेषकों का मानना है कि थरूर को पार्टी के भीतर वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में थरूर ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास और भी कई विकल्प हैं। यानी कि थरूर ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर आप नहीं चाहते आपके साथ हम रहें, दूसरे विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। इस बयान ने भाजपा या फिर अन्य पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलों को हवा दे दी। हालांकि थरूर ने स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस के साथ में अपनी विचारधारा के प्रति वफादार हैं और बीजेपी में शामिल होने का उनका कोई इरादा है नहीं। तो क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहते हैं? यह सवाल अभी भी दरअसल राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में हिरोले मार रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि थरूर की बौद्धिक छवि और वैश्विक अनुभव उनके किसी भी पार्टी के लिए एक संपत्ति बना सकते हैं। केरल में सीपीआईएम के एक नेता ने हाल ही में कहा था कि अगर थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो लेफ्ट उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन थरूर ने बार बार कहा है कि वो कांग्रेस के साथ में बने रहेंगे और उनके बयान राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए यह स्थिति एक चुनौती है। एक तरफ थरूर जैसे नेता पार्टी को वैश्विक मंच पर मजबूत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयान पार्टी के भीतर असहजता पैदा करते हैं। क्या कांग्रेस और थरूर के बीच का यह तनाव कम होगा या फिर और भी गहराता चला जाएगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो शब्दों का प्रहार है वो किया जा रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से थरूर को जो है घेरने की कोशिश की जाती है, उसके बाद में थरूर जो है आक्रामक लहजे में कुछ ऐसी लाइनें लिख देते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मच जाती है। पर उसके बाद में राहुल गांधी तो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन राहुल गांधी अपने प्यादे यानी कि जो खास नेता हैं राहुल गांधी के, उनकी तरफ से थरूर के अगेंस्ट में जो है एक पोस्ट की जाती है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी की पूरी जो लड़ाई सोशल मीडिया पर चल रही है कांग्रेस पार्टी के बीच में, इसमें कोई भी एक्सप्लिसिटली यानी कि सीधे तौर पर किसी भी नेता का नाम लेने से बच रहा है, लेकिन जो इशारे हैं, जो तीर दरअसल राजनीतिक तीर तर्कस से निकाले जा रहे हैं, वो वहीं पर जाकर के लग रहे हैं जहां पर ये लोग लगाना चाहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली है। कांग्रेस पार्टी को यह डर सता रहा है कि एक बहुत बड़ा नेता कभी भी उनकी पार्टी को छोड़ करके जा सकता है, और पार्टी तक छोड़ना तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई विरोधी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली जो कांग्रेस पार्टी की नाक में दम कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका गांधी परिवार के लिए माना जाएगा। क्योंकि साल 2009 से लेकर के अब तक यानी कि तकरीबन जो है 15 से 16 सालों से लगातार वो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है दिखाई दिए, लेकिन अचानक से अगर उनकी तरफ से ये छोड़ा जाता है और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की जाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। बहरहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।